आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि ये उनका अपना बयान है, हमें संविधान पसंद है और संविधान पूरी तरह से लागू हो उसी के लिए यहाँ प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश से संभल शायद अलग है और संभल का एडमिनिस्ट्रेशन और संभल के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर कोई चर्चा हुई है और उस पर सहमति हुई है, जनता का क्या कहना है, वहां जिन लोगों के ऑर्डर किए गए उनका क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिन लोगों को ये कहा गया है वो उनका क्या रुख है, वो क्या चाहते हैं। उन्होंने सहमति जाहिर की है, असहमति जाहिर की है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। उन्होंने सहमति जाहिर की है, असहमति जाहिर की कि ऐसे समय में जहां इस तरह का माहौल हो वहां उनके उदार हृदय की हम लोगों को सम्मान करना चाहिए कि वो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपने आयोजन, अपने त्योहार को भी सब चीजों को समझते। चाहे होली पे उन्होंने अपने नमाज के समय को पीछे किया, चाहे ये जो है अब उन्होंने जो है चीजों को संभालते हुए और प्रशासन की बात को स्वीकार किया, उस पर सहमति दी हो। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि वो लोकतंत्र, संविधान और अमन चैन बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल है। आप देखिए, एक चुने हुए सांसद के घर पे इस तरह का हमला होता है और ये तब है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगरा में थे। ये एक सुनियोजित हमला है जिसको संरक्षण दिया गया है कि वो जाके हमला करके एहसास कराएं कि कोई किसी भी तरह की जो अभिव्यक्ति की आजादी उसका प्रयोग ना कर पाए। और मुझे तकलीफ इस बात की है कि जिस दल से वो हैं उस दल के बड़े नेताओं ने उनका संरक्षण नहीं किया। हालांकि कहकर छोड़ दिया कि भाई दलित समाज आते हैं इसलिए हमला है। कल अगर आप पिछड़े वर्ग का कोई आपका जो मेंबर्स है वो वैचारिक बात करेगा तब भी आप ऐसे छोड़ देंगे। यही हमला क्या अगर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पे होता, उनके घरों पे होता, तो क्या पार्टी इस तरह छोड़ देती। ऐसे समय में रामजी लाल सुमन जी का हाथ पकड़ना चाहिए था पार्टी के सीनियर लोगों को। हम रामजी लाल सुमन जी पे जो हमला हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे अपराधियों पे जिन्होंने, अगर किसी ने कोई कहा है तो आप कोर्ट, आप पुलिस स्टेशन जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना, उसके परिवार को गाली देना, मां बहन की गाली देना, उनके जाके घर पे हमला करना, कल क्या हालात रहेंगे उनके परिवार के, उनके बच्चों के, क्या डर के साए में होंगे वो लोग। कोई जवाब नहीं है और ये लापरवाही है कानून व्यवस्था पे। जो एक अतिक्रमण हो गया उत्तर प्रदेश में, जो जंगल राज हो रहा है, ये उसका जो है जीता जागता उदाहरण है। तो मुख्यमंत्री को संज्ञान लेके वो जब कहते हैं कानून का राज है तो ऐसे सभी असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया।